मेरा लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले। अणु बम के बारे में नहीं। महेशपुर गांव में दो रहते थे। दोनों एक ही गली के वासी थे। एक का घर पश्चिम की ओर था तो दूसरे का पूरब की ओर। लेकिन पड़ोसी होते हुए भी वह एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे। आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा न था। वह अक्सर उन्हें धोखा देते और लूटमार करते रहते थे। पश्चिम की ओर के घरवाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा, कहीं यह आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमारा घर न लूट ले। पूरब की ओर के घरवाले की औरत भी शंकित थी। वह भी अपने पति को सचेत करती हुई बोली, देखना, यह आदमी किसी न किसी दिन हमारे घर को आग लगाकर ही छोड़ेगा। अपनी अपनी औरतों की बातों से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने अपने घरों में जमा कर लीं और वे सदा एक दूसरे से डर कर रहने लगे। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीजें हमसे भी अधिक हैं। इसके अलावा उसके साथ तो गुंडे भी हैं। तुम्हारी उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगी। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली ने पति से अपनी शंका प्रकट की। तब क्या किया जाए? पति ने पत्नी से ही सलाह मांगी। पत्नी बताने लगी, तुम चिंता ना करो, मैंने एक मदारी से बातें कर ली हैं। वह एक जहरीले सांप को पिटारी में बंद करके हमें दे देगा। उससे हम अपने पड़ोसी से बचे रहेंगे। यदि उसने हमें नुकसान पहुंचाने का जरा भी इरादा किया तो हम फौरन सांप को उसके घर में छोड़ आएंगे। यह तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया। पति ने प्रसन्न होते हुए कहा, लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस शंका का भी समाधान कर लिया है। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ कुछ खिलाते रहें तो वह हमारे कहे में हो जाएगा। पत्नी ने बताया। पति ने फिर पूछा, लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं? हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है। आप निश्चिंत रहें। बस उसी दिन से वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। मदारी था बड़ा चालाक। उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद किया और उसी तरह पट्टी पढ़ाकर वह उसे पूरब की ओर के घर वालों को दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि दोनों के पास जहरीले सांप हैं। सारे गांव में यह बात फैल गई। लोगों ने विरोध किया। इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है। लेकिन दुष्टों को गांव वालों की क्या परवाह थी? पश्चिम के घर वालों का कहना कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं। गांव वाले हमारी तकलीफ को क्या जाने? हम सांप को अवश्य रखेंगे। लेकिन जब पूरब के घर वाले ने यह उपाय सुझाया कि आओ हम दोनों सांपों को मय पिटारी के जला दें, तो पश्चिम के घर वाले ने कहा, इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं? न जाने इसके पास कितने सांप पिटारियों में और बंद हों। इसके विपरीत पूरे घर वालों का यह कहना था कि चूंकि सांप का पालना पहले पश्चिम के घर वाले ने शुरू किया है, इसलिए पहले उसी का सांप मारना चाहिए। गांव की पंचायत जुड़ी, मगर उसमें भी इस बात पर कोई फैसला न हो सका। हाँ, खाने के दौर वहां खूब चले। नतीजा यह हुआ कि सारे गांव में भय छा गया और उन दुष्ट तो नींद ही हराम हो गई। इसी बीच उस गांव में एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ। उन्होंने बताया कि तुम यूं ही घबरा रहे हो। इस झगड़े का फैसला तो बहुत आसान है। पहले एक आदमी अपने सांप को जला दे, बाद में दूसरा भी वैसा ही करे। लोगों का डर था।
यूं डरते रहने और रातों को जागकर स्वास्थ्य खराब करने से लाभ। इस साधु बाबा को क्या पता यह दुष्ट पड़ोसी किस तरह का आदमी है, यह तो हम ही जानते हैं। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली कहने लगी, यदि हमने अपना सांप जला दिया तो वह पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीला सांप छोड़कर हमें मार ही डालेगा। पूरब की ओर वाले घर की घरवाली भी कम नहीं थी। अपने पति से कहने लगी, देखती हूँ क्या होता है। वह दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन मैं भी एक ही हूँ। मैं उससे भी पहले पीछे की तरफ से जाकर चुपचाप उसके घर में सांप छोड़ाऊंगी। इस तरह दोनों घर वालों को न दिन में चैन था न रात में नींद। दोनों ही परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई कई सांप पलने लगे। लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था। माताएं चिंतित थीं कि कहीं उनके बच्चों को सांप न डस लें। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से यह कहने की न थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों की दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी दुखी थे। न कोई खेती पर ध्यान दे पाता था, न धंधे रोजगारों पर। देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया। महामारी फैल गई। सारा गांव नष्ट हो गया। वर्षों बाद अब पुरातत्व विभाग के लोग उस गांव अवशेषों को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर बस्ती बसी हुई थी, लेकिन समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन आदि का फल एक ही है, संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन।